बहुत सारी जगहों पे आप सूरह यासीन पढ़ते हैं बायस बरकत के लिए, लेकिन फिर भी तमाम काम उल्टे हो रहे होते हैं। उसकी एक वजह होती है। यहाँ पे अक्सर लोग इसको इन्नमा तुनज़िरु पढ़ते हैं, जो कि गलत है। रहमाना के लफ्ज़ को अक्सर लोग रहमाना लंबा कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे अक्सर लोग अजरिन पढ़ते हैं, अजरिन नहीं पढ़ेंगे। और यहाँ पे बहुत ज्यादा गलती जो दोहराई जाती है, इन्ना नहनु पढ़ा जाता है, इन्ना नहनु नहीं पढ़ेंगे। और यहाँ पे भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वनक्तुबु मा कद्दमू पढ़ते हैं, वनक्तुबु नहीं पढ़ेंगे। और यहाँ भी बहुत सारे लोग अहसैनाहु पढ़ते हैं, अहसैनाहु लफ्ज़ गलत होगा। इस मीम के ऊपर वक़्फ़ करना है या नहीं करना, और अगर करना है तो कितना ज़रूरी है। अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़ज़ अहबाब, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर आप सीखेंगे सूरह यासीन का सबक नंबर 2। उसके अंदर जितनी भी आज गलतियां हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी दुरुस्त होने वाली हैं, वर्ड बाय वर्ड आप सीखने वाले हैं। देखें, आप अपने घर में, दफ्तर में या फैक्ट्री में या कहीं भी बायस बरकत के लिए आप सूरह यासीन पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर आप ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके तमाम काम उल्टे हो जाते हैं या आप सवाब से महरूम हो जाते हैं। इसलिए इसका ठीक सीखना बहुत ज़रूरी है और ठीक पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछला सबक हम आयत नंबर 10 पे हमने स्टॉप किया था। आज यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र। यहाँ पे बहुत सारे लोग इसको पढ़ते हैं इन्नमा तुनज़िरु, तुनज़िरु नहीं पढ़ेंगे, वो गलत होगा। इन्नमा यहाँ पे गुन्ना करेंगे अलिफ और नून के दरमियानी आवाज में, और आगे तुनज़िरु, ता पेशनुन तुन, जाल ज़िरज़ी और आप पेशरो तुनज़िरु, जाल को नरमी से अदा करेंगे। दोनों जगहों पे गुन्ना कैसे करेंगे? इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र, नून को ता के साथ मिलाएंगे, ये दरमियान में जो अलिफ है इसे मनफी कर देंगे। आगे आइन को जाल के साथ मिलाएंगे, आइन पढ़ेंगे। यहाँ पे मन इत्तबअ अज़्ज़िक्र नहीं पढ़ना। अगर आप अज़्ज़िक्र पढ़ेंगे तो फिर आप अलिफ लगा देंगे, जिसकी वजह से इसका तर्जमा चेंज हो जाता है। मन इत्तबअ ज़िक्र व खशियर रहमान, व ख्वाशी, यहाँ पे खा को मोटा और पुर करके पढ़ेंगे, व खाशी नहीं बोलेंगे, व ख्वाशियर रहमान। यहाँ पे रा भी मोटा पढ़ेंगे और बारीक हा पढ़ेंगे, रहमान। रह माना मोटा हा नहीं पढ़ेंगे, अगर आप मोटा पढ़ेंगे तो गलती हो जाएगी। और इस आखिरी जो ज़बर का लफ्ज़ है, मैंने बहुत सारे लोगों को, बच्चों को या ओल्ड एज के जो लोग हैं, मेरी माएँ बहनें, उनको भी मैंने ऐसे पढ़ते हुए देखा है कि वो पढ़ते हैं रहमाना बिल गैबे, रहमाना, नून को खींचेंगे तो बहुत बड़ी गलती सरज़द होगी। बिल गैबे नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे वख़शियर रहमान बिल गैब। यहाँ पे जीम के ऊपर आप वक़फ़ करेंगे। यहाँ पे वक़फ़ करने की एक सूरत ये भी होती है, अगर आप पीछे से तिलावत की सूरत में पढ़ के लेके आ रहे हैं तो जीम के ऊपर आप रुक सकते हैं, वक़फ़ कर सकते हैं। सांस टूट रहा है तो आप वक़फ़ कर लें। अगर सांस आपके पास ऑलरेडी है तो फिर आप आगे मिला के भी पढ़ सकते हैं। फबश्शिरहु, यहाँ पे मोटा हा पढ़ेंगे, बिमग़फ़िरतिन, रा को मोटा पढ़ेंगे, बिमग़फ़िरा, बिमग़फ़िरा नहीं पढ़ेंगे, बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। तीन वाव पढ़ते हुए होंठ गोल होंगे और यहाँ पे गुन्ना भी होगा। तीन व अज्रिन करीम, अज्रिन नहीं पढ़ेंगे, बहुत सारे लोग इसको व अज्रिन करीम पढ़ते हैं, अज्रिन गलत होगा, व अज्रिन करीम दुरुस्त ये है। अब इस आयत को पूरी तरह सुन लें। इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र व खशियर रहमान बिल गैब फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। अगली आयत पे चलते हैं। यहाँ पे भी मैंने शुरू में आपको एक्सप्लेन किया था, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इन्ना नहनु पढ़ते हैं, इन्ना नहनु गलत होगा, इन्ना नहनु, यहाँ पे गुन्ना भी करेंगे और नून जो है वो अलिफ की वजह से लंबा होगा। आगे बारीक हा पढ़ेंगे, इन्ना नहनु नुहयिल मौता, यहाँ पे बारीक हा पढ़ेंगे, नुहयिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू, क़द्दा क़ाफ पढ़ेंगे, गले से अदायगी करने की कोशिश करेंगे,
تو इंशाल्लाह ये दुरुस्त भी हो जाएगा। व आसारहुम, यहाँ पे सा नरमी से अदा करेंगे और रा को मोटा और पुर करके पढ़ेंगे। मा क़द्दमू व आसारहुम, इस तो के ऊपर आपके पास सांस है तो आप आगे पढ़ सकते हैं मिला के, नहीं तो आप रुकें, यहाँ पे वक़फ़ कर लें, वही बेहतर होगा। व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन। अहसैनाहु स्वाद, यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों को ये जो गलती अक्सर दोहराते हुए देखा है, वो क्या है, अहसैनाहु, अहसैनाहु नहीं पढ़ेंगे। अगर आप अहसैनाहु पढ़ेंगे तो फिर स्वाद की जगह सीन ऐड कर देंगे और नून को लंबा नहीं करते, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। इसलिए इस चीज़ की एहतियात करें, ये दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ नहीं होगा। और फिर खड़ी ज़बर की जगह आप ज़बर लगाते हैं तो एक अलग से गलती बन जाती है। अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन, यहाँ पे फा के ऊपर दो अल्फी मद्दा है, हम दो अलिफ के बराबर लंबा करेंगे और इस मीम के दरमियानी हिस्से में गुन्ना भी होगा। फी इमामिम मुबीन, एक दफ़ा फिर पीछे चलते हैं और पूरी आयत को पढ़ के लेके आते हैं। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन। अगली आयत पे चलेंगे। वद्रिब लहुम, यहाँ पे दौद पढ़ेंगे, वद्रिब लहुम मसलन, गुन्ना भी करेंगे और सा को नरमी से अदा करेंगे। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। आगे अस्हाबल क़रियह, यहाँ पे आस स्वाद पढ़ेंगे, बारीक हा पढ़ेंगे, अस हा पढ़ेंगे तो फिर आप सीन ऐड कर देंगे और यहाँ पे मोटा हा, तो ये लफ्ज़ पूरे का पूरा टोटली चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका तर्जमा बदल जाता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी आल पे प्रेस कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इसी तरह कुरान पाक सीखने से मुस्तफ़ीद होते रहें। और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, ये आप भूल जाते हैं। और यहाँ पे अब आपने वक़फ़ कैसे करना है, बहुत सारे लोग इस मीम को लेकर बड़ा उनके ज़हन में कन्फ्यूजन होती है और ये बड़ा ज़रूरी भी है। जितना ज़रूरी ये है पूरे कुरान पाक के अंदर इस पे वक़फ़ करना, मेरा ख़्याल है इतना कहीं भी वक़फ़ करना ज़रूरी नहीं है जितना इस मीम के ऊपर करना है। इसलिए इस मीम का ख़ास ध्यान रखें। ये पूरे कुरान पाक के अंदर तकरीबन 20 मकामात पे आया है मीम, और यहाँ पे हम ज़रूरी वक़फ़ करेंगे। कैसे करना है, अस्हाबल क़रियह, क़ाफ रा पढ़ेंगे, क़रियह, इसको क़रियाती नहीं पढ़ेंगे, ये खास ध्यान रख लें। ये जहां भी आपको नजर आए वक़फ़ जरूरी होगा। इज़ जाअहल मुरसलून, इज़ जा, जीम के ऊपर 4 अल्फ़ी मद्दा है, हम 4 अलिफ के बराबर तक लंबा करेंगे। आगे मोटा हा पढ़ते हुए लाम के साथ मिलाएंगे। इज़ जाअहल मुरसलून, एक दफ़ा पूरी आयत के लिए पीछे आते हैं। वद्रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रियह, और ता पढ़ते हुए सीने से भारी आवाज आनी चाहिए, जैसा कि क़रियह। इज़ जाअहल मुरसलून इज़ अरसलना इलैहिम इस्नैनि, यहाँ पे नून के साथ अलीफ और दो अल्फी मद्दा है। अरसलना इलैहिम इस्नैनि, मुस सा पढ़ेंगे, मुस सीटी की आवाज़ यहाँ पे सीन ऐड नहीं करना, इस बात का खास ध्यान रखें वरना ये दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ नहीं बनेगा। आगे पढ़ेंगे। फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन, फ़कज़्ज़ा, ज़ाल को नरमी से पढ़ेंगे, बूहुमा मोटा हा पढ़ेंगे, फ़अज़्ज़ज़ना, आइन को आइन की जगह से अदायगी करेंगे, फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फ़क़ालू बिसा, सा को नरमी से अदा किया जाता है, इन बातों का खास ध्यान रखना है। बिसालिसिन, सीन की जगह से अदा नहीं करेंगे वरना ये दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ नहीं होगा। फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून, इन्ना गुन्ना करेंगे और अलीफ और मद्दा की वजह से लंबा भी किया जाएगा इसको। इलैकुम मुरसलून, यहाँ पे जो जस्म वाला मीम है इसको छोड़ देंगे और काफ को इस मीम के साथ मिलाते हुए रा के साथ मिला देंगे। अब पूरी आयत को एक दफ़ा फिर से दोहरा लेते हैं। इज़ अरसलना इलैहिम इस्नैनि फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन
फ़क़ालू, अगर आयत के दरमियान में आपका सांस टूट जाता है तो फिर एक लफ्ज़ पीछे से आपको उठाना होगा, बिसालिसिन फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून। अगली आयत पे चलते हैं। क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना। क़ालू, क़ाफ पढ़ेंगे, कालू नहीं पढ़ेंगे वरना दुरुस्त तलफ़ुज़ नहीं होगा। मा, मीम के ऊपर दो अल्फी मद्दा भी है। अंतुम, यहाँ पे गुन्ना करेंगे। अंतुम जल्दी से नहीं पढ़ेंगे वरना दुरुस्त तलफ़ुज़ नहीं होगा। इल्ला, मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे एक गलती दोहराते हुए देखा है, सुना है, वो क्या पढ़ते हैं, इला बशरुन। इस इल्ला और इला में वो फ़र्क नहीं कर पाते। इला इसको तब पढ़ते अगर ये शद ना होता, फिर अलिफ और लाम अलग अलग पढ़े जाते। शद के आने से अलिफ ज़ेर लाम इल, लाम ज़बर अलिफ ला, इल्ला बशरुम मिस्लुना। यहाँ पे गुन्ना भी करेंगे, रा को मोटा और पुर करके पढ़ेंगे, आगे सा पढ़ेंगे, सीन नहीं पढ़ना, जैसा कि बशरुम मिस्लुना। वमा अंज़लर रहमानु, यहाँ पे मीम के ऊपर दो अल्फी मद्दा है, यहाँ अलिफ और नून के दरमियान इस समय गुन्ना भी ज़रूरी होगा, जा को सख्ती से अदा करेंगे, आगे रा को मोटा और पुर करके पढ़ते हुए हा के साथ मिलाएंगे। वमा अंज़लर रहमानु मिन शैइन, और यहाँ इस लाम के ऊपर आप वक़फ़ भी कर सकते हैं। वक़फ़ करने की सूरत में आप क्या पढ़ेंगे, मिन शैइन अंतुम इल्ला तकज़िबून। इन अंतुम, यहाँ पे पहले नून के ऊपर आप गुन्ना नहीं करेंगे, इन अंतुम दूसरे के ऊपर गुन्ना करेंगे। क्यों पहले के ऊपर क्यों नहीं करेंगे, उसके सामने हरूफ हल्की में से अलिफ आ चुका है, यहाँ पे गुन्ना नहीं होगा और इस अगले नून के ऊपर करेंगे। अंतुम इल्ला तकज़िबून। एक दफ़ा पूरी आयत को दोहरा लेते हैं। क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना वमा अंज़लर रहमानु मिन शैइन अंतुम इल्ला तकज़िबून। अगली आयत पे चलते हैं। क़ालू रब्बुना यअलमु, यअलमु आइन पढ़ेंगे और यहाँ पे रब्बुना, रब्बुना बारीक नहीं पढ़ेंगे, रब्बुना होंठ थोड़े गुलाई शक्ल में लाएंगे, रा अपने आप मोटा हो जाएगा, पुर करके पढ़ा जाएगा। इन्ना, यहाँ पे गुन्ना भी होगा और दो अल्फी मद्दा भी है ऊपर। इलैकुम लमुरसलून। पूरी आयत को दोहरा लेते हैं। क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो को आपने बहुत अच्छे से सीख लिया होगा, नहीं तो वीडियो को दोबारा से रिवर्स करें, फिर से देखें, इसे सुने और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी सूरह यासीन के अंदर जितनी भी गलतियां हैं वो दुरुस्त हो चुकी होंगी या हो जाएंगी। इन वीडियोस को अपने दोस्त अहबाब या रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर की वजह से उनका कुरान पाक दुरुस्त हो जाए तो सोचें आपको कितना सवाब होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।